एक अधूरा सा प्यार मुझे भी हुआ था। क्या बताऊं, उस पहली मुलाकात में ही दिल डगमगा सा गया था। जिंदगी में कोई आ रहा है ऐसा एहसास हुआ था। उस पहली मुलाकात में ही वो ऐसे रिझा गया था। फिर एक बार दिल को प्यार करना सिखा गया था। बातों का सिलसिला मिलना मिलाना शुरू हो गया था। यूं ही खली बैठ के मुस्कुराना और उस प्यार के एहसास में खो जाना भी शुरू हो गया था। जैसे वो समुंदर था और मैं एक तिनका, खुद को बिना संभाले डूबती जा रही थी। एक बार मिले हम, फिर 2 बार मिले। मैंने दिल की सुनी और हम बार बार मिले। ऐसे चहक रही थी मैं, संग उसके बहक रही थी मैं। जब छू ले तो दिल धड़क सा जाता था। फिर बिना कुछ बोले मेरे प्यार का एहसास उसे भी हुआ था। फिर से कहती हूँ, एक बार एक अधूरा सा प्यार मुझे भी हुआ था। जब उसकी मेरी चाहत का एतबार हुआ, उसको मुझसे प्यार नहीं घबराहट का एहसास हुआ। डूबता देख मुझे वो रह नहीं पाया। बोला, हाथ देता हूँ साथ देता हूँ, तू किनारे तक आ जा, मैं तुझसे प्यार नहीं करता हूँ। दिल का टूटना क्या होता है पता है मुझे, इसीलिए कहता हूँ किनारे तक आ जा, तब तक हाथ देता हूँ साथ देता हूँ। इस प्यार के समंदर में जो डूब गई तो निकालना मुश्किल है। दिल जब टूटता है तो संभालना मुश्किल है, और तेरा जो दिल टूटा तो खुद को जिम्मेदार कहना भी मुश्किल है। उसके प्यार में ऐसे बहकने लगी थी, एक अधूरे प्यार में खुद को पूरा समझने लगी थी। दिल कहने लगा था, रह बस यूं ही, आज नहीं तो कल उसे तुझ पे एतबार होगा और उसे भी तुझसे प्यार होगा। न जाने क्यों खुद को इश्क में बर्बाद कर रही थी, एक अधूरे से प्यार में ही खुद को खो रही थी। बस इसी आस में उससे भी कहीं मुझसे प्यार हो जाए और मैं उसकी, वो मेरा प्यार हो जाए। एक अधूरा सा प्यार मुझे भी हुआ था। दोस्त भी मुझे अब समझाने लगे, एक अधूरे प्यार की सच्चाई बताने लगे। वक्त लगा खुद को समझने में, अधूरे प्यार को उसकी सच्चाई दिखाने में। वक्त ही मरहम बना था तब ऐसे अधूरे प्यार को मिटाने में। क्या बताएं आपको, एक अधूरा सा प्यार मुझे भी हुआ था। हाँ, जब बात बेहतरीन अभिनेताओं की होगी तो उसमें संजीव कुमार का जिक्र जरूर सुनने को मिलेगा। संजीव किसी भी किरदार को निभाते नहीं थे बल्कि इसे जीते थे। उनकी नेचुरल एक्टिंग गॉड गिफ्टेड थी। संजीव कुमार ने हिंदी सिनेमा को कई बेहतरीन फिल्मों से नवाजा है, जिसकी दर्शकों पर छाप सालों तक रही। भले ही स्टारडम के दिनों में संजीव का मुकाबला कोई नहीं कर सकता, लेकिन प्यार के मामले में संजीव बदकिस्मत। संजीव कुमार फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार थे, लेकिन उन्हें अपनी जिंदगी में हमेशा प्यार की कमी खली। उनका कई अभिनेत्रियों के साथ नाम जुड़ा, लेकिन रिश्ता आगे बढ़ने से पहले ही टूट गया। एक बार तो एक एक्ट्रेस ने खुद जाकर संजीव को शादी के लिए प्रपोज किया, लेकिन अभिनेता ने साफ इनकार कर दिया और फिर उस अदाकारा ने कभी शादी नहीं की। आइए आपको संजीव कुमार की लव स्टोरी के बारे में बताते हैं। जी हाँ, जो कि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। दरअसल 9 जुलाई 1938 को सूरत में जन्मे हरिहर जेठालाल जरीवाला को हरि भाई भी कहा जाता है। वो संजीव कुमार के नाम से मशहूर हैं। संजीव पर एक किताब लिखी गई है, संजीव कुमार द एक्टर वी ऑल लव्ड। जी हाँ, इस किताब में संजीव की लव स्टोरी के बारे में भी जिक्र किया गया है, खासकर नूतन के साथ उनकी कंट्रोवर्शियल लव लाइफ। नूतन और संजीव की मुलाकात पहली बार फिल्म गौरी 1968 के सेट पर हुई थी। जी हाँ, ये फिल्म काफी ज्यादा सुर्खियों में थी। बायोग्राफी के मुताबिक नूतन की खूबसूरती देख संजीव को पहली नजर में उनसे इश्क हो गया था। उस वक्त नूतन पहले से ही नेवी ऑफिसर रजनीश बहल के साथ शादी कर चुके। हालांकि गौरी के बाद से ही उनका नाम संजीव कुमार से जोड़ा जा रहा था। गौरी के बाद दोनों ने देवी 1970 में भी साथ में काम किया था। उस वक्त फिल्मी गलियारों में खबरें तेज थी कि संजीव और नूतन प्यार में है। नूतन और संजीव का रिश्ता जब खबरों की अखबारों में सुर्खियां बनने लगा, तब इसका असर अदाकारा की शादीशुदा जिंदगी पर पड़ने लगा।
संजीव की बायोग्राफी में कहा गया है कि पति के कहने पर नूतन ने देवी के सेट पर संजीव कुमार को जोरदार थप्पड़ मार दिया ताकि इन अफवाहों का अंत हो जाए। बुक में लिखा है, आरोप है कि सेट पर एक मैगजीन में अपने अफेयर की खबर पढ़ने के बाद नूतन ने शूटिंग के दौरान ही संजीव कुमार को सबके सामने थप्पड़ जड़ दिया। माना जा रहा है कि ऐसा उन्होंने अपने पति के कहने पर किया था। जी हाँ, अपने पति के कहने पर उन्होंने ऐसा किया था, ऐसा माना जा रहा है। लोगों का ऐसा ही कहना था कि उन्होंने अपने पति के कहने पर ये सारी चीजें की। सुजाता, छलिया, बंदिनी जैसे बेहतरीन फिल्मों का हिस्सा रही सादगी से भरी नूतन की आज हम बात करने वाले हैं। 1936 में जन्मी नूतन एक्ट्रेस शोभना समर्थ की बेटी थी, लेकिन बचपन से ही उन्हें सांवली रंगत, शरीर और कद के लिए इतने ताने पड़े थे कि वो खुद को दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की समझी। लेकिन फिर जब वो फिल्मों में आई तो लोगों ने उनकी सुंदरता की मिसाल दी। लोग कहते थे कि अगर कोई लड़की हो तो नूतन जैसी हो। राजेंद्र कुमार, शम्मी कपूर और संजीव कुमार जैसे कई बड़े अभिनेता भी इनकी खूबसूरती के कायल थे। ये उस दौर की पहली एक्ट्रेस थी जिन्हें 40 की उम्र में भी लीड एक्ट्रेस का रोल मिलता था। वहीं ये बिकनी पहनने वाले भी पहली इंडियन एक्ट्रेस बनी थी। 4 जून 1936 में बॉम्बे यानी कि अब मुंबई के नाम से जो कि मशहूर है, उसमें जन्मी नूतन के पिता कुमार सेन समर्थ एक फिल्म फेयर हुआ करते थे और मां शोभना समर्थ एक जमाने की जानी मानी अभिनेत्री थी। बचपन से ही नूतन का वजन काफी कम हुआ करता था, रंग सांवला था और कद ऊंचा था। उस दौर में फिल्मों में गठीले बदन की महिलाओं को लिया जाता था और जिससे दुबले पतले और सांवले लोगों को कुरूप समझा जाने लगा। घर वाले भी नूतन को उनके लुक के चलते खूब ताने दिया करते थे, जिससे वो काफी प्रभावित हुई। बचपन से ही नूतन खुद को दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की समझने लगी और फिर उसके बाद लोगों से वो झिझकने लगी। दरअसल नूतन को लेकर खुद को देखकर खुद मां शोभना को लगता था कि उन्हें फिल्मों में हाथ नहीं आजमाना चाहिए। दरअसल नूतन से साल 1945 की फिल्म नल दमयंती से बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट एक्टिंग करियर की शुरुआत की। महज 14 साल की उम्र में नूतन को के आसिम की फिल्म मुगले आजम का ऑफर। खुद को बदसूरत समझने वाली नूतन को फिल्म में अनारकली का रोल मिल गया और फिर उसके बाद उन्होंने इससे इनकार भी कर दिया। जी हाँ, खुद उनको अनारकली का जब रोल ऑफर मिला तो उसके बाद उन्होंने इसे मना कर दिया। दरअसल उन्होंने बताते चले कि उनको उनकी माँ ने ही फिल्मों में जगह दी। दरअसल मुगले आजम ठुकराने के बाद माँ शोभना ने नूतन को लॉन्च करने की जिम्मेदारी ली। 14 साल की नूतन को लेकर शोभना ने हमारी बेटी बनाई और फिल्म में नूतन की छोटी बहन का रोल उनकी असली बहन तनुजा। 5 साल की तनुजा सिर्फ एक नींबू पानी के लिए फिल्म में काम करने के लिए राजी हो गई। 1951 में नूतन फिल्म नगीना में नजर आई। जब ये फिल्म रिलीज हुई तो नूतन महज 15 साल की थी। नियमों के अनुसार ए सर्टिफिकेट के फिल्मों को 18 साल से बड़े लोग ही देख सकते थे, लेकिन नूतन सिर्फ और सिर्फ 15 साल की थी। फिर क्या था, अंडर एज होने के कारण नूतन खुद अपनी ही फिल्म के प्रीमियर में नहीं जा सकी और हम लोग फिल्म से फिर एक बार नूतन ने देश भर में अपने अभिनय से लोगों का दिल जीता। पहली फिल्म से नूतन को देश भर में पहचान मिल चुकी थी। जो रिश्तेदार ताने दिया करते थे वही अब फोन करके तारीफें कर रहे थे। फिल्मों में काम करने के लिए नूतन इतनी कड़ी मेहनत करने लगी कि उनका वजन तेजी से घटने लगा। ये देखकर उनकी मां शोभना चिंतित हो गई। उन्होंने नूतन पर दबाव बनाकर उन्हें आगे की पढ़ाई के लिए स्विट्जरलैंड भेज दिया और खुद मसूरी में रहने लगी। विदेश में रहते हुए नूतन ने 1 साल में ही 22 किलो वजन बढ़ा लिया और इससे नूतन अपनी जिंदगी का सबसे यादगार साल बताती हैं। दरअसल नूतन 1 साल बाद पढ़ाई पूरी करके मसूरी से वापस आ गई, जहां से उन्होंने 1952 में मिस इंडिया में हिस्सा लिया तो नूतन ने इससे मिस मसूरी का खिताब जीता था। बताते चले कि पढ़ाई के बाद भारत वापस आकर नूतन ने 1955 की फिल्म सीमा में काम किया। बेहतरीन कमबैक के साथ उन्हें पहली बेस्ट एक्ट्रेस फिल्म फेयर का अवार्ड भी मिला। दिल्ली का ठग फिल्म में नूतन स्विम सूट पहनने वाली पहली अभिनेत्री बनी। यहाँ तक कि उनकी कामयाबी का सिलसिला ऐसा चला कि उन्होंने पेइंग गेस्ट अनाड़ी, सुजाता, छलिया, देवी, सरस्वती चंद्र और मैं तुलसी तेरे आंगन की में नजर आई। नूतन से शादी करने के लिए राजेंद्र ने उनकी मां से हाथ मांगा, लेकिन उन्होंने बेइज्जती कर इनकार कर दिया। शम्मी कपूर भी नूतन को पसंद करते थे, लेकिन दोनों की शादी नहीं हो सकी और फिर दोनों अलग हो गए।
बताते चले कि शमी के शादी के बाद मां को अदालत तक खींच लाई थी नूतन, और फिर उसके बाद इनकी शादी हुई 1959 में। दरअसल नूतन इंडिया नेवी लेफ्टिनेंट कमांडर रजनीश बहल से शादी कर बैठी थी। बताते चले कि जिसके 2 साल बाद उन्होंने बेटा मोहनीश हुआ, और फिर नूतन को फिल्मों में लाने वाली मां शोभना की बेटी के चलते अदालत के चक्कर काटने पड़े। दरअसल क्या थी अदालत के चक्कर काटने के पीछे की वजह, जाने के लिए पूरी देखें हमारी ये रिपोर्ट। इसके बाद भी हो गया हो गया 1990 में नूतन को अपनी बीमारी ब्रेस्ट कैंसर का पता लगा। कैंसर का पता लगने के बाद भी नूतन फिल्मों की शूटिंग करती रही। कुछ महीनों बाद फरवरी 1991 में तबीयत बिगड़ने पर नूतन को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी 21 फरवरी को उनकी मौत हो गई। नूतन की मां ने 1992 के एक इंटरव्यू में बताया कि 21 फरवरी को वो अस्पताल में नूतन के कमरे के बाहर बैठी थी। उन्होंने कमरे से नूतन की चिल्लाने की आवाज़ सुनी। नूतन ज़ोर ज़ोर से दर्द से कहार रही थी, और लेकिन जब तक शोभना कमरे में पहुंची तो देर हो चुकी थी। इलाज के दौरान नूतन गरजना और इंसानियत फिल्मों में काम कर रही थी। जहां एक तरफ गरजना कभी रिलीज़ ही नहीं हो सकी, तो वहीं दूसरी तरफ नूतन और विनोद मेहरा के निधन के बाद इंसानियत फिल्म को कास्ट बदलकर साल 1994 में रिलीज़ किया गया। बताते चले कि नूतन के पति रजनीश बहल का निधन साल 2004 में उनके अपार्टमेंट में आग लगने से हो गया था। बताते चले कि शादी के बाद मां को अदालत तक खींच लाई थी नूतन। जी हां, 1959 में नूतन ने इंडियन नेवी के लेफ्टिनेंट कमांडर रजनीश बहल से शादी की, जिससे 2 साल बाद उन्हें बेटा मोहनीश हुआ। नूतन को फिल्मों में लाने वाली मां शोभना की बेटी के चलते अदालत को चक्कर काटने पड़े। दरअसल नूतन ने मां पर उनके पैसों का गलत तरीके से इस्तेमाल करने का आरोप लगाया था। दोनों का झगड़ा ऐसा बढ़ा कि दोनों की 20 सालों तक तबीयत नहीं हुई और बातचीत भी नहीं हुई। गुस्सा इतना था कि नूतन एक बार अपनी मां को देखकर फ्लाइट से उतर गई। शोभना ने एक इंटरव्यू में कहा था कि नूतन ने अपने पति के बहकावे में आकर ये सब किया। 1970 में देवी फिल्म के सेट पर नूतन को को-स्टार संजीव कुमार को थप्पड़ मार दिया था। ये थप्पड़ नूतन ने अफेयर की खबरें सामने आने पर मारा था, लेकिन लोगों का मानना था कि ऐसा उन्होंने पति के कहने पर किया। रजनीश नूतन के दोस्तों के साथ भी बुरा बर्ताव किया करते थे, लेकिन नूतन को इससे कभी कोई आपत्ति नहीं थी। उनके बेटे के ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उनके पिता को गलत तरीके से पेश किया गया था। बताते चले कि शादी के अगले ही साल नूतन को बिमल रॉय की फिल्म बंदिनी का ऑफर मिला, लेकिन प्रेग्नेंट होने के कारण उन्होंने ये फिल्म ठुकरा दी। पति रजनीश ने नूतन को खूब समझाया और कि उन्हें ये फिल्म करनी चाहिए, तो वो राज़ी हो गई। ये नूतन के करियर की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक है। शादी के बाद भी नूतन फिल्मों में एक्टिव रही। वो अपने करियर में कामयाबी का श्रेय अपने पति को दिया करती थी। ये अपने ज़माने की इकलौती एक्ट्रेस थी जो कि 40 साल की उम्र में लीड रोल में नजर आई। 42 साल की उम्र में फिल्म में तुलसी तेरे आंगन के लिए बेस्ट एक्ट्रेस के अवार्ड को जीतकर नूतन ने सबसे ज़्यादा उम्र में ये अवार्ड जीतने का रिकॉर्ड बनाया। बताते चले कि ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट होने के अगले साल ही उनकी मौत हो गई। 1990 में नूतन को अपनी ब्रेस्ट कैंसर की बीमारी का पता लगा, और कैंसर का पता लगने के तुरंत बाद ही नूतन फिल्मों की शूटिंग भी करती रही। कुछ महीनों बाद ही फरवरी 1991 में तबीयत बिगड़ने पर नूतन को मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी 21 फरवरी को मौत हो गई। और नूतन की मां ने 1992 को एक इंटरव्यू में बताया था कि 21 फरवरी को वो अस्पताल में नूतन के कमरे के बाहर बैठी थी। वैसे आप किस पे क्या राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसे तमाम लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहें नेक्स्ट ऑन लाइव।